रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी, जो मैंने बातें अभी ग्राफ के बोली थी ना, वही सब है, समराइज हो रही है बस. Number 1, TFC is a horizontal line parallel to the x-axis. It remains constant at all the levels. TC and TVC curves are inversely S-shaped because they rise initially at a decreasing rate, then constant, and finally at an increasing rate. The reason behind their slope is the law of variable proportions. At zero level of output, TC is equal to TFC. Zero level of output पे variable cost तो होती नहीं, तो TC is equal to fixed cost because there is no variable cost at zero level of output. So important है काफी ज़्यादा. TC and TFC curves, they start from the same point which is above the origin. The vertical distance between TFC and TC curve गलत लिखा है. The vertical difference between TC and TVC is TFC. Vertical distance between TC and TVC. ये देखो ना वो क्या कहना चाहते हैं, जो आपको बताया मैंने अभी. दोनों में दोनों में पहली बात कौन से दो कर्व की बात हो रही है? TC एंड TVC. किसी भी पॉइंट पे दोनों में डिस्टेंस अगर चेक करना हो तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन TC and TVC? TFC. बात एक ही है वो भी. At the vertical difference between TC and TVC, same point है. TC minus TFC is equal to TVC at every level of output. TC minus TVC is equal to TFC. Same बात है, but graphically better representation किसकी है? Distance between TC and TVC. ध्यान से देखना वो क्या बोल रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं. वे बोल रहे हैं TC is equal to TFC plus TVC. Just the distance between TC minus TVC is TFC. TC minus TFC is TVC. एक ही बात है सारी. कोई डाउट? नो सर. सेम बात कर रहे हैं. TC and TVC curves are parallel. ये वाली बात भी आ गई. They are parallel to each other and the vertical distance between, तो वो दोनों बातें कवर हो गई. Vertical distance between TC and TVC is TFC. Simple. तो ग्राफ पे ही बेस्ड है रिलेशनशिप्स. नॉर्मल प्रॉफिट, इट इज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट. आगे जाके यूज होगा ये. नॉर्मल प्रॉफिट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या है नॉर्मल प्रॉफिट? इट इज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट. इट इज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट. मतलब टोटल कॉस्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक्स में, नॉर्मली क्या होता है? अगर मैं बॉटल्स बना रहा हूं तो इसको बॉटल को बनाने में जो खर्चा हुआ दैट इज माय कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सारा खर्चा मिला के. इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स नॉर्मल प्रॉफिट आल्सो इन द कॉस्ट. नॉर्मल प्रॉफिट मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर कुछ और कर रहे होते तो कितना प्रॉफिट कमा लेते. नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कह रहा है प्रॉफिट कमा लेता मैं 2%, जो भी मेरा खर्चा है, तो वो भी इंक्लूडेड होता है आपकी कॉस्ट में. तो इसका मतलब क्यों कहना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं कि अगर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, आपकी टोटल कॉस्ट है 100 रुपए और आप बेच रहे हो 100 रुपए में, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो क्या ऑपरेट करना चाहोगे? ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस पे करना चाहोगे? इकोनॉमिक्स में कहते हैं कर लो, आप नुकसान पे नहीं हो, क्योंकि आपकी कॉस्ट में आपका नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट पे भी हो तो मतलब नॉर्मल प्रॉफिट तो रिकवर कर ही रहे हो, आपका कोई भी नुकसान नहीं है. नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि कुछ और कर रहे होते तो इतना तो कमा ही रहे होते,
कह रहे हैं हाँ उतना आप कमा रहे हो, ब्रेक इवन पॉइंट पे भी। तो ये बता रहे हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। नॉर्मल प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द मिनिमम रिवॉर्ड that is just sufficient to keep the entrepreneur supplying his factor services. Minimum reward. कह रहे भाई साहब इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए. Since total cost includes payment made to primary inputs, land, labor, total cost includes rent, wages, interest and normal profits. कह रहे कि जो आपकी total cost है उसमें प्राइमरी इनपुट्स तो है ही है, लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, उसमें आपका नॉर्मल प्रॉफिट्स भी इंक्लूडेड, आगे जाके काम आएगा। तो अभी हमने क्या करा, शेप ऑफ टीएफसी, शेप ऑफ टीवीसी एंड शेप ऑफ टीसी।